अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट देखते हैं। किताब खोल लीजिएगा, शाबाश, किताब खोल लीजिएगा, रजिस्टर खुला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट फिगर प्रूव दैट। फिगर बना रखी है, हर पार्ट में आपने ये फिगर बनानी है। आप जानते हैं कि इस फिगर की मदद से सिर्फ ये फैसला हो सकता है कि दिस इज हाइपोटेनियस। बस अब हमें इसके लिए दो फिगर्स बनानी होंगी। सेम फिगर बनाइएगा। चलिए मैं इसे अल्फा के लिहाज से बनाता हूं। तो आप जानते हैं कि दिस इज बेस, दोनों एंगल्स को जोड़ने वाला, दोनों एंगल्स को जोड़ने वाली साइड बेस कहलाती है। और हाइपोटेनियस क्या होती है? 90 डिग्री की अपोजिट साइड। और गिवन एंगल अल्फा क्या गिवन एंगल है? गिवन एंगल की अपोजिट साइड जिसे इसने ये कहा है गिवन एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, इसे दिया है साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा। तो बेटा दूसरी फिगर भी यहां बनानी पड़ेगी। अब ये दे रखा है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर। नो नो नो, ये बेस है, दोनों एंगल्स को जोड़ने वाला बेस, और गिवन एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर। साइड्स के नाम जो हैं गिवन एंगल की मदद से रखे जाते हैं, गिवन एंगल की वजह से रखे जाते हैं। और हम जानते हैं साइन अल्फा जो है, यहां पर साइन अल्फा जो है वो है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, और यहां पर कॉस बीटा जो है वो हमारे पास क्या है? बेस अपान हाइपोटेनस। हमने दोनों फिगर्स बनाने हैं, नीचे ये लिखने हैं, नीचे ये लिखने हैं, ये लिखने हैं। याद रखिएगा दोनों फिगर के नीचे ये फिगर नहीं बनानी। बाय पुटिंग द वैल्यूज, साइन अल्फा की जगह ए अपान सी लिखा और कॉस बीटा की जगह भी ए अपान सी लिखा, दोनों साइड बराबर हो गई, प्रूव्ड। नीचे लिख दिया प्रूव्ड। हम इसे नहीं बनाएंगे। 4 के सेकंड पार्ट में कहता है टेन अल्फा इज इक्वल टू कॉट बीटा। टेन अल्फा क्या होता है? टेन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। और कोट बीटा क्या होता है? बेस अपान परपेंडिकुलर। अब आप गौर कीजिएगा, बीटा के लिहाज से बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है। कोट होता है पर बेस अपान परपेंडिकुलर, और टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो बाय पुटिंग द वैल्यूज, सारे साइड में फिगर्स बना दी, तो इसकी जगह ए अपान बी लिखा और इसकी जगह भी ए अपान बी लिखा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव। सारा कमाल डायग्राम्स का है। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में कहता है साबित कीजिए कि सेक अल्फा इज इक्वल टू कोसेक बीटा। तो अब बेटा जी यहां पर ज़हन में रखना है, सेक अल्फा, सेक होता है, शाबाश, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद हैं तो सेक होता है कोस का उलट, कोस होता है बेस अपान हाइपोटेनस, तो ये होगा हाइपोटेनस अपान बेस। और कोसेक किसका उलट होता है? साइन का उलट होता है। तो कोसेक बीटा इस ट्राइंगल के लिहाज से कोसेक होता है हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, और यहाँ हाइपोटेनियस सी है, परपेंडिकुलर बी। बाय पुटिंग द वैल्यूज, सिंपली यहां पर आपने क्या लिखा? सी अपान बी इज इक्वल टू सी अपान बी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, चलिए आप नोट कर रहे हैं तो मैं यहीं पर चेंजेस करूंगा ताकि डायग्राम मुझे बार बार ना बनानी पड़े। आपने तो हर पार्ट के साथ डायग्राम बनानी है। साइन बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा। अब हमें यहां लेना है साइन बीटा, और सोचिए किसके बराबर होगा? साइन बीटा बी अपान सी के। साइन होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, और कोस अल्फा जो है वो क्या होगा? कोस होता है बेस अपान हाइपोटेनस। तो बाय पुटिंग द वैल्यूज, असल कमाल तो ये है, आपने यहां लिखा बी अपान सी इज इक्वल टू बी अपान सी। अगले दोनों पार्ट्स भी करवा दूं या आप कर लेंगे बेटा? तो अगले दोनों पार्ट्स इसका होमवर्क हैं,
इंशाल्लाह आप कर लेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आप मेहनत कर रहे होंगे। और याद रखिएगा कि एक्सक्यूज हमेशा सक्सेस का रेसिप्रोकल होती है। एक्सक्यूज बढ़ती जाए, सक्सेस कम होती जाती है, और एक्सक्यूज कम होती जाए, सक्सेस बढ़ती जाती है। जिनके पास जितनी ज्यादा एक्सक्यूजेस होती हैं, उनके पास उतने ज्यादा बहाने होते हैं। और याद रखिएगा, मजबूरियां बहाने मजबूरियां दरअसल नाकामी के बहाने होते हैं। और मजे की बात यह है कि हर आदमी कामयाब होना चाहता है, लेकिन हर देखिएगा नाकाम आदमी को कि बड़ा मजबूर होगा। उसकी मजबूरी की बहुत सारी पीछे रीजंस हैं। वो मजबूरियां नहीं होती, वो बहाने होते हैं, लेकिन वो उन मजबूरियों को बिल्कुल ऑथेंटिक मान लेता है कि मैं इतना ही बेबस, इतना ही मजबूर हूं। ये भी याद रखिएगा कि जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, जितने भी लोग दुनिया के कामयाब तरीन लोग हैं, 99.9% वो पहले गरीब माँ बाप के थे। उनको सहूलतें नहीं थी, लेकिन उनके पास कोई बहाना नहीं था। उनके पास मजबूरियां थी, लेकिन वो उन मजबूरियों को नहीं मानते थे। मजबूरियों के जाल से निकलने के लिए उन्होंने अपनी विल पावर बढ़ाई और जाल ब्रेक कर दिया। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल आए, एक्सक्यूजेस से बाहर निकल आए और कामयाब हो गए। बेटा, अगर आपने बड़ा आदमी बनना है, तो आपका किसी काम का भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सक्यूज कामयाबी को खा जाती है। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।